क्वेश्चन नंबर 34 12.4 का थॉमस कैलकुलस की बुक से है, 13th एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 34 है डबल कैंसलेशन। इफ़ यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड इफ़ वी क्रॉस यू क्रॉस वी इज़ इक्वल टू यू क्रॉस डब्ल्यू एंड यू डॉट वी इज़ इक्वल टू यू डॉट डब्ल्यू देन डज वी क्रॉस डब्ल्यू। अगर आंसर यस है देन हमने इसकी रीज़न बतानी है। इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले तो हमारे पास है जी स्टेटमेंट में कि यू क्रॉस वी इज़ इक्वल टू यू क्रॉस डब्ल्यू। इसमें ये सारे वेक्टर है, मैं हर क्वेश्चन में जो है वेक्टर डिनोट नहीं कर रही कि यू और वी है। और सेकंड है हमारे पास यू डॉट वी इज़ इक्वल टू यू डॉट डब्ल्यू। ठीक है, ये दो कंडीशंस हमें गिवन हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन में देखें, इसको लेके चलें तो यू क्रॉस वी, अब ये वेक्टर्स ही हैं, इसको मैं माइनस कर सकती हूँ जी यू क्रॉस डब्ल्यू से। ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो या बल्कि नल वेक्टर रहेगा क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है जी, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ए क्रॉस अगर बी प्लस सी वेक्टर्स करते हैं तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगाते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यहाँ पे भी ऐसे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगी हुई है, इसको हम कर सकते हैं जी यू क्रॉस वी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये वाली बात जनरेट की। अब हम सेकंड वाले से क्या करते हैं जी, यू डॉट वी इज़ इक्वल टू यू डॉट डब्ल्यू, वी कैन राइट इट एज इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये स्केलर्स हैं तो ये ज़ीरो दे सकता है। ठीक है, यहाँ से भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगाते हैं यू डॉट वी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दो कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं, यू क्रॉस वी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यू डॉट वी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हमने प्रूफ इस क्वेश्चन में ये करना है कि वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू है। हम यहाँ मैथ्स में कंट्राडिक्शन अप्लाई करते हैं हम, यानी कि कंट्राडिक्ट का मतलब होता है कि ऑपोजिट सपोज करना। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसको हम क्लेम भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने सपोज कर लिया कंट्राडिक्शन में कि सपोज वी डज़ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है जी, अब यहाँ से हमने कहा था जी यू क्रॉस वी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो यू ये है ये उसी वक्त में ज़ीरो आ सकता है, या तो दोनों नल वेक्टर्स हों या हमारे पास जो है वेक्टर नल वेक्टर और वी माइनस डब्ल्यू मैंने कह दिया ये कि जो भी वेक्टर है इक्वल टू ज़ीरो आता है। सॉरी, इज़ इक्वल टू कोई भी हमने कह दिया। क्रॉस प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है इट्स मीन्स दैट वो आपस में पैरेलल है, यानी कि यू कोई इस वेक्टर के पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो मैंने कह दिया कि यू जो वेक्टर है किसी के यू के पैरेलल है। के कोई भी मल्टीपल है यू का भी। ठीक है, तो ये पैरेलल है, तो इसको मैंने सॉरी यू नहीं, इसको हमने कह दिया के यू। अब यहाँ पे के पे कंडीशन है कि के ज़ीरो नहीं है, के कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पे लेकिन ज़ीरो नहीं है, 1 2 3 कोई भी है वेक्टर्स। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी यू। और अब सेकेंड कंडीशन से हमने ये इम्प्लाई किया कि यू डॉट वी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं जी यू डॉट के यू। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का लेते हैं, दो अगर सेम वेक्टर हैं तो वो मुझे इसका स्क्वायर दे देता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसकी जगह पे मेरे पास आ जाएगा जी, यानी कि यू डॉट वी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू यू मॉड का स्क्वायर और के यहाँ पे स्केलर है। अब ये साइड हमारे पास ऊपर गिवन थी, हमने यहाँ पे देखा भी था कि ये इक्वल टू ज़ीरो आती है। इट्स मीन्स दैट कि ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि के यू मॉड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हमने लगाई थी कि के ज़ीरो नहीं है, इट्स मीन्स दैट कि यू मॉड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। और इससे हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये यू इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन हमने तो कहा था जी यू तो इक्वल टू ज़ीरो ही नहीं है, यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लिहाजा हम कहते हैं कंट्राडिक्शन से हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि जो v है वो जो हमारी स्टेटमेंट हमने ली थी वो ट्रू नहीं है कि v डज़ नॉट इक्वल टू w, बल्कि हमारे पास क्या है कि v इज़ इक्वल टू w है।
ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि ये कंट्राडिक्शन है कि वी डज़ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, ये डब्ल्यू इक्वल हो ही नहीं सकता, बल्कि ये इक्वल होगा तो हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रूव होगी।